जो पहला क्वेश्चन है कि श्री राम जन्मभूमि विवाद पर आखिरी फैसला कब आया। श्री राम जन्मभूमि विवाद पर आखिरी फैसला कब आया? तो आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है। आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 9 नवंबर 2018, 9 नवंबर 2019, 9 नवंबर 2020, 9 नवंबर 2021। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। जो अंतिम फैसला आया 9 नवंबर 2019 को अंतिम फैसला आया, और यह किसके पक्ष में आया? तो यह पक्ष में आया श्री राम जन्मभूमि न्याय परिषद के, ठीक है। तो उस समय जो श्री राम जन्मभूमि जो न्याय परिषद था, तो ये हिंदू का फेवर में था, और ये मंदिर निर्माण के फेवर में था। और जो मुसलमान पक्ष के जो लोग थे, जो मस्जिद पक्ष के लोग थे, तो उनको अयोध्या से बाहर 5 एकड़ ज़मीन दे दी गई कि आप वहाँ पे मस्जिद के निर्माण करेंगे, आगे से कोई यहाँ पे वाद विवाद नहीं होगा। तो आखिरी फैसला आया 9 नवंबर 2019 को, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, श्री राम मंदिर निर्माण के लिए प्रथम रथ यात्रा कहाँ से निकाली गई? तो प्रथम रथ यात्रा कहाँ से निकाली गई? तो आपके ऑप्शन 4 हैं, अयोध्या, सीतामढ़ी, सोमनाथ या फिर जनकपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। सीतामढ़ी से पहले रथ यात्रा प्रारंभ की गई, और कहाँ से कहाँ तक? तो सीतामढ़ी से अयोध्या तक, ठीक है। सीतामढ़ी बिहार राज्य का एक जिला है जहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था, ठीक है। यहाँ से रथ यात्रा प्रारंभ हुई, और रथ यात्रा का संचालन किसने किया? तो लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ दे रहे थे उस समय मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी। तभी एक नारा काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, और वह नारा था, भारत माँ के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर। काफ़ी प्रसिद्ध नारा था, ठीक है। और यह समय कौन सा था? तो 1984 में प्रथम रथ यात्रा प्रारंभ हुई थी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि को बाबर ने कब नुकसान पहुंचाया? तो बाबर ने नुकसान पहुंचाया, आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 विकल्प दिए हैं, 1525, 1528, 1532, 1533। तो आपका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। 1528 में बाबर ने जो है श्री राम जन्मभूमि पे जो श्री राम मंदिर बना था उसको विकृत करके वहाँ पे बाबरी मस्जिद बना दिया था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, कार सेवकों पर गोलियां कब चलाई गई? तो कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, आपके ऑप्शन 4 हैं। पहला ऑप्शन है 6 नवंबर 1990, 30 अक्टूबर 1992, 30 अक्टूबर 1990, 6 दिसंबर 1992। तो कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि 30 अक्टूबर 1990 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हनुमानगढ़ी नामक एक जगह है, वहीं पर कार सेवक इकट्ठा हुए थे मस्जिद को गिराने के लिए। और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उनके दिशा निर्देश पे कई कार सेवकों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी, जिससे उनकी घटनास्थल पे ही मौत हो गई थी, ठीक है। तो यह घटना किसके शासनकाल में घटी थी? तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला सुनाने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश पूछा है, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई, और साथ में इनके और कौन कौन से न्यायाधीश थे? तो DY चंद्रचूड़ थे, ठीक है, अशोक भूषण थे, अब्दुल नजीर थे, और एक और न्यायाधीश इनके साथ थे। लेकिन मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वह थे रंजन गोगोई, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि श्री राम लला की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन आपके 4 हैं, 121 इंच, 131 इंच, 151 इंच, 161 इंच। तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा 151 इंच, ठीक है। और अगर इसको इंच फिट में अगर आप लोग तब्दील करेंगे तो आपका हो जाएगा 4.24 फिट, ठीक है। फिट में अगर आपका आंसर आता है तो आप लोग उसे दीजिएगा 4.24 फिट, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कब किया गया? तो श्री राम मंदिर पे आखिरी फैसला आया था 9 नवंबर 2019 को, और भूमि पूजन किया गया आपका 5 अगस्त 2020 को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। और किसके द्वारा भूमि पूजन किया गया? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन किया गया, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, श्री राम मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी है? तो श्री राम मंदिर की कुल ऊंचाई है 150 फीट, 155 फीट, 160 फीट या फिर 161 फीट। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 161 फीट, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि श्री राम जन्मभूमि को विकृत कर बनाया गया बाबरा ढांचा कब गिराया गया? तो जो बाबरी ढांचा, बाबरी मस्जिद गिराई गई, तो उसकी तारीख हमें बतानी है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 6 दिसंबर 1992, दूसरा है 30 अक्टूबर 1990, चौथा है 6 दिसंबर 1990, और चौथा है 30 अक्टूबर 1992। तो जो बाबरी मस्जिद गिराई गई वह कब गिराई गई? तो वह गिराई गई 6 दिसंबर
1992 को कार सेवक पर जो गोलियां चलाई गई थी, तो कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी 30 अक्टूबर 1990 को, और लगभग 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा ही दी गई। और उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी, तो केंद्र में थे पीवी नरसिम्हा राव और स्टेट में मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। तो दोनों लोग चाहते थे कि मंदिर हटे और मस्जिद हटे और मंदिर बन जाए, जबकि जो कल्याण सिंह थे वो दिल से और खुले मंच से कहते थे कि हम अपनी सरकार में जो है मस्जिद को हटाएंगे और मंदिर वहाँ पे बनाएंगे। तो उनका सपना लगभग पूरा हो गया और उन्होंने उसी दिन अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो 6 दिसंबर 1992 की तारीख काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी दिन बाबरी मस्जिद गिरी और कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया पूरे घटना की जिम्मेवारी लेते हुए। ठीक है, बहुत कम ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं जो कि इस तरह के डिसीजन लेते हैं कि घटना की जिम्मेवारी लेते हैं और मुख्यमंत्री या फिर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि श्री राम मंदिर कितनी मंजिला है, तो श्री राम मंदिर के 4 ऑप्शन है, 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। श्री राम मंदिर कितने मंजिला है, तो यह 3 मंजिला है। ठीक है, अभी तो यह निर्माणाधीन है लेकिन यह 3 मंजिला है। अगला हमारा प्रश्न है कि अयोध्या में बने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का क्या नाम दिया गया है, तो जो हवाई अड्डा बना है इसका नाम दिया गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पे 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि बाबरी मस्जिद ढांचा गिराया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मैंने अभी पीछे आपको बताया कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, और बाबरी मस्जिद कब गिराई गई, तो बाबरी मस्जिद गिराई गई आपका 6 दिसंबर 1992 को। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है श्री राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, तो बहुत से लोग जानते हैं कि इसका निर्माण भारत सरकार कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका निर्माण जन जन के सहयोग से हो रहा है और इसकी देखरेख के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास परिषद जो है कार्य कर रही है। तो इसका निर्माण कौन करा है, तो इसका निर्माण जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास परिषद करा रही है, ना कि भारत सरकार, ना कि पाकिस्तान सरकार, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार। ये कहाँ से बीच में आ गया, पाकिस्तान सरकार, इसका तो कोई इसमें रोल ही नहीं है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे, यानी कि श्री राम मंदिर के डिजाइनर कौन है। तो देखिए श्री राम मंदिर के डिजाइनर में आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, अरुण योगीराज, चंद्रकांत सोमपुरा, रवि कृष्ण राज, सागर कृष्णमूर्ति। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, चंद्रकांत सोमपुरा। ये चंद्रकांत सोमपुरा जो है 30 साल पहले ही मंदिर का डिजाइन बना चुके थे, क्योंकि उसी समय इनको बीजेपी के लीडर्स ने कहा था कि आप मंदिर का डिजाइन बनाइए, एक न एक दिन मंदिर तैयार हो जाएगी। और वह मंदिर जो है समय के अनुसार उसका परिसर छोटा बड़ा होता गया, तो थोड़ा सा मंदिर का डिजाइन में परिवर्तन किया गया, लेकिन ये 30 साल पहले ही चंद्रकांत सोमपुरा जी ने मंदिर का डिजाइन जो है तैयार कर लिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि श्री राम मंदिर किस शैली में निर्मित की गई है, तो जिस शैली में श्री राम मंदिर को निर्मित किया गया है तो वह है नागर शैली। ठीक है, तो जो चंद्रकांत सोमपुरा है जो कि अहमदाबाद ज़िले से बिलोंग करते हैं, तो इनकी पूरी जो पीढ़ियाँ चली आ रही है वो नागर शैली की ही मूर्ति बनाने में काफ़ी विशेषज्ञता उनको हासिल है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन खत्म हो गए। 16वां क्वेश्चन है कि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए द्वितीय रथ यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई, यानी कि राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर बनाने के लिए द्वितीय रथ यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई, तो आपको यह कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।